स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हेलो एवरीवन, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। द चैप्टर नेम इज कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम चैप्टर को चैप्टर का पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसके अंदर हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात की और स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात की। आज वी विल डिस्कस part number 2. In this part we will discuss the defining a market oriented mission, setting company objective and goals and designing the business portfolio. तो हम आज के जो लेक्चर के अंदर है ये तीन चीजों को डिफाइन करेंगे। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिशन स्टेटमेंट हमने पहले स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हम स्टेप्स को देखें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो सबसे पहली बात होती है मिशन प्लानिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिंदगी का भी प्लान करना है तो आपको अपना मिशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब मिशन होता क्या है, मिशन स्टेटमेंट होती क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, किस चीज का नाम है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे है। तो लेट्स सी कि मिशन स्टेटमेंट कहती क्या है। द मिशन स्टेटमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इट वांट। तो मिशन स्टेटमेंट है क्या, किस चीज का नाम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ करना चाहती है, एक इंसान जो कुछ अचीव करना चाहता है यहाँ रहते हुए, इस दुनिया के अंदर रहते हुए, तो वो उसका मिशन है। अब मिशन स्टेटमेंट का सबसे पहली बात, ये कोई ना कोई पर्पस का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई तो किस मकसद के तहत बनाई गई। तो जो मकसद है, जो एम है, उसे हम कहते हैं कि ये मिशन है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करेगी, किस तरह जाएगी, क्या चाहती है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, मिशन स्टेटमेंट के अंदर। तो जब हम बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट के, फॉर एग्जांपल लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द गूगल। तो उसने एक मिशन स्टेटमेंट डिफाइन किया जो कि आपको पता लगता है, वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो एक मिशन था, पता लग गया कि इनका काम कोई चीज प्रोवाइड करना है, कोई इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है, दुनिया तक पहुंचाना है, इजी असेस करवाना है और इजी इस्तेमाल होना चाहिए उनका। तो ये सारा उनका पार्ट था मिशन स्टेटमेंट का। तो उन्होंने इस मिशन स्टेटमेंट के ऊपर वर्किंग की, वर्किंग करने के बाद उस चीज को अचीव कर लिया। तो याद रखिएगा, मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस का नाम है। आपका जो पर्पस है वो आपका मिशन है। मिशन क्यों बनाया आपने, किस तरह उसको लेके चलना, और ये मिशन कल को विजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम कहते हैं जी विजन स्टेटमेंट है, तो ये हमारी विजन बन गया जिंदगी का, एक टैग लाइन बन गई, तो उसको हम कहते हैं विजन। तो जब शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम जिंदगी में डिफरेंट मिशन करते रहते हैं, तो मिशन स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद शॉर्ट टर्म गोल्स, और जब विजन की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के ऊपर होता है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, हमने बता दिया कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, देन हमें क्या करना है, सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करना है। अब दो अप्रोचेस को यूज कर रहे हैं, देयर आर द टू डिफरेंट अप्रोचेस which we can use here. The one approach is related with the business objective, the other approach is related with the marketing objective. अब business वाले क्या सोच रहे हैं और marketing वाले क्या सोच रहे हैं। अब बिजनेस वाले पहला चीज सोचते हैं बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। जनाब अगर हम सीआरएम को फॉलो करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो क्लाइंट हमारे पास आएगा। बिजनेस वालों की अप्रोच ये है। मार्केटिंग वाले कहते हैं ठीक है, जब क्लाइंट आएगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या क्लाइंट आएगा तो उससे होगा क्या, वी विल एबल टू इंक्रीज मार्केट शेयर। जब हम मार्केट शेयर बढ़ा देंगे तो हम मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, दुनिया हमें जानना शुरू कर देगी। तो पहली बात, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सीआरएम अप्रोच को यूज करना है। मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं, हमें मार्केट शेयर को बढ़ाना है। दूसरी बात, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और क्या है, इन्वेस्ट इन रिसर्च। जब हम R&D पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, हम बहुत बेटरमेंट लेके आ सकेंगे, हम बहुत चीजों को इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो भाई मार्केटिंग वाले क्या कह रहे हैं, क्रिएट लोकल पार्टनरशिप्स।
जब हमें लोकल पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहिए, हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेकर चलना चाहिए। जब ये होगा, जब हम लोकल को कैप्चर कर सकेंगे तो हम इजीली मैनेज कर सकेंगे। नंबर 3, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, प्रॉफिट को इंक्रीज करे, एनपीवी को पॉजिटिव लेके आए, आईआरआर को पॉजिटिव लेके आए। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें प्रॉफिट जो हमारा पॉजिटिव आएगा, द एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस को बनाने का तो मकसद ही प्रॉफिट अर्निंग है, तो हमारा मकसद तो प्रॉफिट अर्निंग है। तो जब हमारी ये चीज प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए बेटरमेंट हो जाएगी, बिजनेस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बिजनेस को बनाने का मकसद, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं, भाई प्रॉफिट कैसे आएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रमोशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। जब हम मार्केटिंग की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज को लेके आएंगे तो वी विल एबल टू इंक्रीज प्रॉफिट। जब मार्केटिंग की हम कंपेन्स को रन करेंगे वी विल एबल टू अर्न प्रॉफिट। तो हम लोगों को अवेयरनेस दे सकेंगे, गुडविल क्रिएट कर सकेंगे, ब्रांडिंग कर सकेंगे। तो अब क्या होगा, उस वक्त कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी तो कस्टमर की परचेजिंग शुरू हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थे क्या, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा आज का लास्ट टॉपिक पार्ट 2 का, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का, कि पोर्टफोलियो हमने पहले पढ़ा था, सेटिंग जब हमने करनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस पोर्टफोलियो, हमें बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो किसका नाम है, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी। भाई जब हम डिफरेंट बिजनेसेस को इकट्ठा करेंगे तो हम प्रोडक्ट बताएंगे कि नेस्ले की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो उसका पोर्टफोलियो है। नेस्ले इज वर्किंग ऑन मिनरल वाटर, नेस्ले मिल्क के ऊपर भी काम करता है, नेस्ले चॉकलेट्स के ऊपर भी काम करता है। तो देयर आर द डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑफ नेस्ले। तो हमें बिजनेस को मिशन बता दिया, हमने ऑब्जेक्टिव बता दिए, मार्केटिंग वालों ने बता दी हमारा ये एम है, बिजनेस वालों ने बता दी हमारा ये एम है, इसको ऐसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है। पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है, इज अ मेजर एक्टिविटी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेयर बाय मैनेजमेंट evaluate the product and business that make up। देखिए पोर्टफोलियो तो बना दिया लेकिन उसकी एनालिसिस भी उसका जरूरी है, कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया कि वो इस काबल है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या जो पोर्टफोलियो एनालिसिस हमने बना, या पोर्टफोलियो हमने बिजनेस का पोर्टफोलियो डेवलप किया, क्या वो प्रोडक्ट हमने जो सोची थी फ्रॉम द प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन स्टेज वो उसी तरह चली। क्या जो हमने कहा था फिनांस वालों ने कि उसका पॉजिटिव एनपीवी आएगा, आईआर आएगा, हम इतना अर्निंग कर लेंगे इस कैंपेन के बाद, क्या वो हमारा सारा एम, हमारा सारा मिशन कंप्लीट रहा, हमारे मिशन रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहा। तो आज का लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि वी विल डिस्कस डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, हमने ये देख लिया। हमने देख लिया कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। और तीसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि बिजनेस पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एबल टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ बीसी मैट्रिक्स। हम बीसीजी मैट्रिक्स को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि पार्ट 3 के अंदर हम बीसीजी मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के साथ स्टडी करके देखेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स किस चीज का नाम है और इसको हमने कैसे लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच।